नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत बात के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी की। तो सबसे पहले हम लोग जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त जीवन वृत्त देखेंगे, क्योंकि कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। जीवन वृत्त की बात करें तो सबसे पहले जन्म समय 1889 ईस्वी में, मृत्यु 1937 ईस्वी में, पिता देवी प्रसाद और माता मुन्नी देवी। गुरु की बात करें तो मोहनी लाल। बाल्यकाल का नाम इनका था झारखंडी और उपनाम कलाधर, यानी कि कलाधर उपनाम से इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी हैं। अब इन सब बातों को कैसे दिमाग में रखें, तो एक क्लू बनाइए छोटा सा कि जब जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ तो क्या हुआ, बिल्कुल नवासी रूप बनाते थे, नवा नवासा रूप में बनाते थे, और जब मरते हैं तो 37 रूप शेष बचता है। ठीक है ना। जयशंकर को ऐसे भी जान रहे हैं, दिमाग में रख लीजिएगा कि जयशंकर प्रसाद का जब जन्म होता है तो 99 से 89 रूप बनाते थे जन्म के समय, और जब मरने का समय आया तो केवल 37 रूप बचा था। 37 रूप 1937 में इनका देहांत हुआ। नवासी मतलब 1889 में जन्म हुआ, अब 1937 में इनका देहांत हुआ। ठीक है ना। पिता देवी प्रसाद, माता मुन्नी मोहनी, गुरु मोहनी, तो मुन्नी मोहनी, देवी मुन्नी मोहनी। बालकाल में झारखंडी और कलाधर उपनाम से। ठीक है ना। वैसे भी जयशंकर को देखे होंगे ना, शंकर जी के ऊपर एक कला चंद्रकला को धारण करते हैं ना, तो कलाधर कौन है, बोले सर जयशंकर हैं, शंकर जी हैं कलाधर। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा ताकि हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठा रहे। ठीक है। आगे जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियों की बात करें तो प्रमुख काव्य कृतियाँ में उर्वशी पहली रचना है, 1909 में लिखी गई। वन मिलन 1909 में, प्रेम राज 1909 में, अयोध्या का उद्धार 1910 में, शोकोच्छ्वास 1910 में, बब्रुवाहन 1911 में, कानन कुसुम 1913 में, प्रेम पथिक 1914 में, महाराणा का महत्व 1914 में, और चित्रधार की बात करें चित्रधार 1918 में, झरना 1918 में, आंसू 1925 में, लहर 1933 में, और कामायनी 1935 में। ठीक है ना। अब इन सभी रचनाओं को और इनके सन को कैसे दिमाग में रखें, बहुत कठिन काम होता है, लेकिन आज के बाद आपकी चुटकी में बैठ जाएगा। ठीक है ना। और यही मेरा एकमात्र प्रयास यूट्यूब पर केवल याद कराने का चल रहा है। ना तो मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ और ना ही मुझसे बहुत ज़्यादा आप उम्मीद करें। बस मुझसे जुड़िए और याद करिए, अपना सिलेक्शन लीजिए और निकलिए। ठीक है ना। तो चलिए, क्या होगा कि जयशंकर प्रसाद क्या कर रहे हैं, उर्वशी से पूछ रहे हैं कि उर्वशी तुम वन में प्रेम से मिलने गई थी। कौन, प्रसाद जी क्या कर रहे हैं, जयशंकर प्रसाद पूछ रहे हैं कि उर्वशी तुम वन में प्रेम से मिलने गई थी। तो उर्वशी ने 3 बार नो 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 करती है कि नो, नहीं। ठीक है ना। नो फॉर उर्वशी 1909 में, वन मिलन नो 1909 में, और प्रेम से मिलने गई तो 1909 नो 3 बार कहती है, यानी कि नहीं गई थी। तो पूछते हैं फिर कहाँ गई थी, तो बताती है कि अयोध्या का 10 बजे वाला शो देखने गई थी। तो अयोध्या की बात जैसे आएगी तो अयोध्या उद्धार 1910 में और शो 1910, तो कह रही कि अयोध्या का 10 बजे वाला शो देखने गई थी, है ना। उर्वशी वन में प्रेम से मिलने नहीं गई थी। ठीक है। चलिए, तो पूछ रहे हैं कि वाहन पर 11, देखिए वाहन है, कोई स्कूटी रही होगी, कोई बाइक रही होगी, तो उसके वाहन पर, किसके, उर्वशी के वाहन पर क्या देखा, है ना, 11 कानन कुसुम देखते हैं और पूछते हैं तेरे हैं। ठीक है ना। अब सोने का फूल कहाँ पे आ गया, कहाँ से आ गया तुम्हारे वाहन पर, तुम्हारी गाड़ी पर, कहाँ गई थी भाई। तो दिमाग में कुछ प्रश्न ने बताया कि एक प्रेम पथिक चोर का है, एक चोर जो क्या है, प्रेम पथिक था, अब चोर बन गया है। महाराणा प्रताप का उसने चुराया था, चुराया, एक चुरा लिया, दिमाग में रखिएगा, चुराया था, एक चार चुराया था। इतना कह करके क्या करती है, बिल्कुल धारा बहाने लगती है, इकट्ठा क्या करती है, धारा झरने लगती है, इकट्ठे माने 1918 में, धारा चित्रधारा और झरने लगती है, झरना 18 में। इकट्ठा क्या होती है कि धारा झरने लगती है, किसकी, बोले आंसू की। अब इकट्ठा क्या होगा, जब धारा झरने लगी आंसू की, तो उन्होंने कहा तो आंसू तो पोंछ, है ना, कहते हैं तू पोंछ हो गया ना, आंसू तो पोंछ भाई। तो जब आंसू पोंछती है तो उसके मन में क्या हो जाती है ना, लहर लेने लगती है। लहर देखो, तिरछी लहर लेने लगती है, और क्या करती है, कामना करती है कि हे ईश्वर अब बहुत ज़्यादा 3-5 ना हो। 3-5 का मतलब कामना फार कामायनी, 3-5 माने 1935। ठीक है ना। तो दिमाग में रखिएगा
और किसी भी विषय को बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं समझना चाहिए, बशर्ते कि समझाने वाला या समझने वाला कैसे समझता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी विषय का नेचर आसान है या कठिन है। ठीक है ना। तो आपको आज के बाद बिल्कुल ये रचना दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी, अंगुली पर आप काउंटिंग करेंगे। ठीक है। क्या बोले, उर्वशी तुम वन में प्रेम से मिलने गई थी, उसने 3 बार नो नो कहा, नो 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 फार नहीं नहीं नहीं। ठीक है ना। कहाँ गई थी, बता रही है अयोध्या के 10 बजे वाला शो देखने गई थी। ठीक है ना। तेरे वाहन पर 11 कानन कुसुम तेरे हैं, बताते नहीं। एक प्रेम पथिक चोर का है, एक चोर माने 1914 चोर जिसने महाराणा प्रताप का चुराया था। ठीक है ना। इतना क्या 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 होती है, एक धार झरने लगती है, किसकी, आंसू की। तो कहते हैं आंसू तो पोंछ। ठीक है ना। इस पे क्या हो जाता है, उसका मन थोड़ा सा लहर लेने लगता है, सांत्वना की लहर लेने लगता है और कामना करती है कि हे भगवान अब आगे 3-5 ना हो और ज़्यादा प्रश्न ना पूछे जाए। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना। 2-3 बार देखिएगा। ठीक है। चलिए आगे जयशंकर प्रसाद जी की बात करें तो इनकी प्रथम कविता है सावन पंचक, है ना, 1906 में लिखा और भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि सावन पंचक, है ना। सावन आता है तो अच्छे माने 1909 में। ठीक है ना। अच्छे तो सावन में क्या होता है, बड़े पंचक होते हैं, अच्छे पंचक होते हैं। और भारतेंदु जी ने क्या किया, उसको कलाधर उपनाम से अपनी पत्रिका में छापा था। दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे है जयशंकर प्रसाद जी की बात करें तो प्रथम छायावादी कविता इनकी है प्रथम प्रभात। पहले प्रभात आती है ना, तो प्रथम है, पहले क्या छाता है आसमान में, बोले सर पहले तो प्रभात छाता है, तो प्रथम प्रभात छाता है आसमान में। दिमाग में रखिएगा, प्रथम छायावाद, है ना। प्रथम प्रभात कब, 1918 में। ठीक है। चलिए और झरना भी आपने देखा है कि झरना 1918 में भी आपने देखा है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम जो पुस्तक उर्वशी है, जो कि एक चंपू काव्य है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि क्या करते हैं, बोले सर उर्वशी आई थी, है ना, क्या किया, एक काव्य करके चंपू हो गई। ठीक है ना। तो उर्वशी क्या किया, एक काव्य किया और काव्य करके चंपू हो गई, इन्हीं की चंपू काव्य है उर्वशी। ठीक है ना। अब खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह है कानन कुसुम। ठीक है ना। कानन कुसुम की बात करें, वही कानन कुसुम तेरे हैं, इन्हीं की 1913 में लिखा गया था, 1913 में खड़ी बोली। ठीक है ना, का प्रथम काव्य संग्रह है। चलिए आगे जयशंकर प्रसाद की जो रचना है, जिनमें आप देख पा रहे हैं झरना को क्या कहा जाता है, छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है और इसी झरना को छायावाद की प्रयोगशाला भी कहा गया है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि छायावाद की प्रयोगशाला कौन, झरना क्या है ना, छायावाद की पहली रचना भी इसको माना जाता है। ठीक। जयशंकर प्रसाद की जो कृति है आंसू तो पोंछ 1925 में जो लिखी गई है, 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृत काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत। ठीक है ना। अब कैसे दिमाग में रखेंगे, देखिए आंसू आते हैं ना, तेरे आंसू क्या है, तीन तेरे आंसू, है ना। तो तेरे आंसू, तेरे तीन आंसू, तेरे पार तेरे तीन आंसू बिल्कुल विरह की स्मृत करा रहे हैं, यानी कि विरह स्मृत में। ठीक है ना। और क्या होता है, हिंदी का मेघदूत। अब देखिए हिंदी का मेघदूत क्या कर रहा है, बोले सर आंसू बहा रहा है। तो हिंदी में कौन मेघदूत आंसू बहाएगा, यानी कि हिंदी का मेघदूत आंसू है। तो हिंदी का मेघदूत आंसू बहाता है, हिंदी का मेघदूत आंसू है। ठीक है ना। दिमाग में रखिएगा कि हिंदी का मेघदूत आंसू बहाता है। ठीक है ना। कब, बोले तेरे साथ 3 आंसू, तेरा तीन, इसे दिमाग में रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे जयशंकर प्रसाद की बड़ी प्रसिद्ध कृति है चित्राधार 1918। ठीक है ना। 61 धारा कृति है ना, ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है। प्रेम पथिक प्रसाद का वही एक चोर है, 1914 में ब्रज भाषा में है, 1909 में लिखा गया था, जिसका खड़ी बोली मनबाद 1914 में इन्होंने किया। ठीक है। इसे दिमाग में रखिएगा। और आगे देखते हैं जयशंकर प्रसाद की जो कृति है कामायनी, एक महाकाव्य है और इसका हम लोग संक्षिप्त विवरण यहाँ पर देखेंगे। उर्वशी क्या है, उर्वशी चंपू काव्य है, एक काव्य करके चंपू हो गई थी। ठीक है ना। और कामायनी क्या है, महाकाव्य है, इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। और यहाँ पे क्या है, कामना आप करते हैं ना कि 3-5 ना हो, यानी कि 1935 में लिखी गई थी। ठीक है। चलिए अब कामनी की बात आएगी, कामायनी की बात आ जाएगी। तो कामायनी 15 सर्ग है। ठीक है ना।
शांत रस है, इसे दिमाग में रखिएगा। समरसतावाद और आनंदवाद दर्शन इसके हैं। प्रमुख पात्र हैं मनु, श्रद्धा, इड़ा, कुमार हैं। और ताटंत चंद्र है, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए भाई, कामना हर व्यक्ति करता है कि शांति रहे, जीवन में समरसता रहे, आनंद रहे, हर व्यक्ति कामना करेगा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो अपने जीवन में सोचे कि भैया शांति ना हो, तो शांति की कामना हर व्यक्ति करेगा। अंगिरस शांत है। दर्शन की बात करें तो हर व्यक्ति अपने जीवन में समरसता चाहता है, आनंद चाहता है, ठीक है ना। सबके मन में श्रद्धा है, सबके अंदर है ना, इड़ा, कुमार, ये सब बातें तो होती ही हैं। ताटंत की बात करें, ताटंत छंद इनका है, तो दिमाग में रख लीजिएगा, टक 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 टक, है ना, ताटक ताटक है, टाटक टाटक कर लीजिएगा दिमाग में, ताजा ताजा, है ना, छंद लिखते थे, है ना। तो कामना क्या है भैया, ताजी ताजी, टाटक टाटक कर लीजिए, ताजा ताजा, है ना। तो टाटक माने ताजा ताजा क्या होना चाहिए, हर काम ताजे में हो, जल्दी हो जाए, नौकरी मिले तो टाटक मिल जाए, जल्द से मिल जाए, ठीक है ना। वेतन भी जल्दी मिल जाए, तो हर चीज़ की कामना हम लोग क्या करते हैं, ताटंत हो। तो कामना है कि ताटंत माने जल्दी जल्दी हो, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब प्रश्न जो है कामायनी के सर्ग को लेकर बनता है, और अभी हाल ही में मेरे ख्याल से जो टीजीटी की परीक्षा हुई थी उसमें एक प्रश्न यहाँ से बना था कि कामायनी का कौन सा सर्ग है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे। कामायनी में जो 15 सर्ग हैं, और उन 15 सर्गों को हम लोग चुटकी में याद करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, कामायनी के सर्ग की बात करते हैं। पहला सर्ग है चिंता, दूसरा है आशा, तीसरा सर्ग है श्रद्धा, चौथा सर्ग है काम, पांचवा सर्ग है कामना, छठा सर्ग है लज्जा, सातवां सर्ग है कर्म, आठवां सर्ग है ईसा, नौवां सर्ग है इड़ा, 10वां सर्ग है स्वप्न, 11वां सर्ग है संघर्ष, और 12वां है निर्वेद, 13वां दर्शन, 14वां रहस्य, और 15वां और अंतिम सर्ग है आनंद। कैसे दिमाग में रखें। देखिए, बात करें कामना की, ठीक है ना। तो देखिए, जब कामना होती है तो हर व्यक्ति को चिंता होती है, सबके पास चिंता है। अचिंता, पहली बात तो चिंता होगी, चिंता है तो चिंता के साथ दूसरी बात क्या है, आशा भी होती है ना। चिंता है तो आशा होगी, कि चिंता तो है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ऐसा है वैसा, नहीं होगा तो क्या करेंगे। फिर आशा आती है कि इतना पढ़ते लिखते हैं, इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले चिंता होती है, फिर आशा होती है, फिर क्या होती है, श्रद्धा होती है। श्रद्धा किसी देवी देवता, भगवान चाहेंगे, ईश्वर चाहेंगे, हनुमान जी चाहेंगे, तो तीसरी बात क्या है, श्रद्धा होती है। चौथा क्या है, साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, कर्म करते हैं, काम करेंगे। चौथी बात क्या करेंगे, कर्म करेंगे, काम करेंगे। और पांचवी बात क्या है, वासना। वासना, देखिए, कोई व्यक्ति अगर 5 साल से कहीं रह रहा है तो उसको वहाँ का वासी मान लिया जाता है। दिमाग में ऐसे रखिएगा कि 5 सर्ग, 5 वासना, यानी कि 5 साल से रह रहे हो तो वहाँ के वासी हो गए, ठीक है ना। अब देखिए, जब लज्जा आती है तो आप क्या करते हो, छी 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 फार छे। 6वां सर्ग लज्जा, छी 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 छी, है ना। जब किसी को आप देखते हैं तो आपको लज्जा आती है, लज्जा आती है तो आप कहते हो छी छी, ठीक है ना, छी छी छी। और साथ साथ कर्म करो, साथ साथ कर्म मैंने 7वां सर्ग कर्म का है, साथ साथ कर्म करो, ठीक है ना। ईर्ष्या, ईर्ष्या 1 8 लोग, 1 8 8 8 8, है ना। तो ये गांठ लीजिए, क्या 1 8 लोग तो ईर्ष्या आपसे करेंगे ही, है ना। कोई भी काम आप करोगे तो ईर्ष्याली लोग आपके पास भरे पड़े हुए हैं, तो ईर्ष्या तो आपके करेंगे ही। ईड़ा, नो नो नो, ईड़ा ना करो, ईड़ा ईड़ा ना करो, नो फॉर नो नो नो। 10 स्वप्न तो भैया 10 देखना चाहिए, 10 में 10 स्वप्न हर व्यक्ति देखता है, 10 में 10, है ना, कि फुल मार्क मिलने चाहिए, ठीक है ना। तो 10 में 10 स्वप्न है। संघर्ष, देखिए, एक एक सीटों पर संघर्ष होता है, एक एक मैंने 11 संघर्ष, एक एक करके एक एक सीटों पर संघर्ष होता है। आप इसको बखूबी जान रहे हैं, क्योंकि प्रतियोगी छात्र हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है कि संघर्ष कैसे होता है, ठीक है ना। एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन से आप लोग, है ना, नहीं हो पाते हैं, या 1 2 क्वेश्चन से ही, ठीक है। चलिए, तो संघर्ष, एक एक संघर्ष, एक एक लोगों में होता है, ठीक है ना। और निर्वेद, अगर कोई बात किसी ने मना कर दिया तो दोबारा करो, निर्वेद, निवेद, दोबारा, दोबारा माने 12वां सर्ग। और दर्शन 13 दर्शन सुखद है ना। कोई आपका प्रिय हो, इष्ट हो, और 13 दर्शन, उसका दर्शन हो जाए तो 13 दर्शन करेंगे, सिलेक्शन मिल जाएगा तो 13 दर्शन होगा प्रभु, ठीक है ना। और 14 रहस्य, देखिए 14 वर्ष का वनवास हुआ, 14 वर्ष रहस्य में रहे कौन, है ना, देखे होंगे आपने पांडव को। तो 14 रहस्य बस दिमाग में रखिएगा, 14 रहस्य होते हैं, है ना। आगे आनंद, और 15 की बात करते हैं, लास्ट में आनंद ही आनंद होता है, ठीक है ना। अगर अपने लक्ष्य पर पहुंच गए तो आनंद ही आनंद है,
ठीक है। तो दिमाग में रखने योग्य बात क्या है कि हर व्यक्ति को पहली बात चिंता होगी, दूसरी बात चिंता में आशा होगी, आशा के साथ हम लोग किसी न किसी पर श्रद्धा करेंगे, तीसरी बात श्रद्धा, चौथा क्या होता है फिर अपने कर्म में लग जाएंगे और 5 साल से आप कहीं रह रहे हो तो वास हो जाएगा आपका वहाँ पर, लज्जा आएगी तो छी करोगे, साथ साथ कर्म करो, ईर्ष्या तो काट लोग करेंगे ही, ईडानो करिए, स्वप्न 10 में 10 का, संघर्ष 1-1 में होता है, 1-1 करके 11 है ना, निर्वेद दोबारा करो, 13 दर्शन है ना, 14 रहस्य है और 15 आनंद है। ऐसे दिमाग में रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आप कुछ प्रतीक देख रहे हैं और पात्र हैं। तो प्रतीक और पात्र, प्रतीक पात्र को बात करें तो मन एक प्रतीक है, मनु, मनु माँ से मन, माँ से मनु, ठीक है ना। तो मनु किसके प्रतीक हैं, बोले मन के प्रतीक हैं। यहाँ पे देखें प्रतीक हृदय है, श्रद्धा, श्रद्धा एक पात्र है, किसके प्रतीक है, हृदय की। देखिए यहाँ पे दय, दय, यहाँ पे द दा दा को मिलाइएगा, माना को मिलाइएगा, मन हो गया। बुद्धि, बुद्धि ईडा, ईडा, ईडा पात्र जो है बुद्धि की प्रतीक है, ईडा ईडा ई यहाँ पे बुद्धि इदी इदी है ना। और मानो, मानो कुमार, कुमार, कुमार क्या है, एक मानव का प्रतीक है। ऐसे दिमाग में रखिएगा। कभी कभी ये छोटे से प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं और अभ्यास ना होने के कारण जो है बना बनाया प्रश्न जो है गलत हो जाता है, तो इससे भी बचने की कोशिश आप करें, ठीक है ना। तो मन की बात करते हैं तो मनु, हृदय की बात करें तो श्रद्धा, बुद्धि की बात करें तो ईड़ा, मानव की बात करें तो कुमार, ठीक है ना। तो ये प्रतीक हैं और ये प्रमुख पात्र हैं। चले आगे। आचार्य शांत प्रिय द्विवेदी जी ने जो है कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। छायावाद का उपनिषद कौन है, बोले कामायनी। वही कामना करती है कितना कि 3-5 ना हो, ठीक है ना, यानी कि 1935, ठीक है। उसको क्या कहा गया, छायावाद का उपनिषद कहा गया, ठीक है। आगे जयशंकर प्रसाद जी की बात करें तो प्रेम और सौंदर्य का कवि इनको माना जाता है, ठीक है ना। और इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा कि प्रेम और सौंदर्य का कवि कौन, जयशंकर प्रसाद जी। एक चीज और यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा कि छायावाद के नाम की बात हम लोग करते हैं तो नामकरण में भी होता है ना, तो अलग अलग विद्वानों इसका नाम अलग अलग दिया है। जैसे छायावाद युग की बात करें तो छायावाद युग नाम शंभुनाथ ने दिया है, युग शंभु। छायावाद केवल छायावाद, छायावाद केवल छायावाद रहेगा, छायावाद तो छायावाद नामवर दिए हैं। और छायावाद का पतन देवराज ने दिया है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि बात करते हैं छायावाद युग, युग छाया है, युग में छाए हैं कौन, बोले युगों में छाए थे तो शंभु छाए थे। छायावाद क्या है, छायावाद एक नाम है, नाम फॉर नामवर ने कहा। छायावाद का पतन, कोई व्यक्ति छाया था उसका पतन हुआ तो देवराज का, देखे होंगे देवराज इंद्र का कभी छाते हैं तो फिर उनका पतन भी होता है ना। तो ये दिमाग में रख लीजिएगा कि छायावाद युग शंभु, छायावाद नामवर, छायावाद का पतन देवराज, डॉक्टर देवराज ने नाम दिया है। इसे भी दिमाग में रखिएगा, कभी कभी प्रश्न यहाँ से बन जाता है। और एक बार जब सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो सभी टॉपिक का एक निचोड़ हम लोग ठीक से जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना, अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।